ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 4। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट। श्लोक क्रमांक 71। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाय प्रेम धन। शब्दार्थ। तार मध्य प्रेममयी सेवा की 9 विधियों में से सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाम संकीर्तन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। निरपराधे अपराधों से रहित नाम लैले यदि कोई पवित्र नाम लेता है पाए वह प्राप्त करता है प्रेम धन सबसे अमूल्य कृष्ण के प्रति प्रेम भाव। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। भक्ति की 9 विधियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान के पवित्र नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई 10 प्रकार के अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को प्राप्त कर लेता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी लीलाओं को मुख्यतः 2 ग्रंथों में संकलित किया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला के 3 भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो जो आदि लीला है वो क्या है? संन्यास से पहले की लीला है आदि लीला। और मध्य लीला क्या है? जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार कार्य के लिए भ्रमण करते हैं, दक्षिण भारत जाते हैं और वृंदावन जाते हैं, तो वो 6 वर्ष की जो लीला है वो मध्य लीला है। और अंतिम के जो 18 साल हैं वो अंत्य लीला है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है उसमें इस तरह से विभाजन किया गया है। एक दूसरा ग्रंथ है जिसका नाम है श्री चैतन्य भागवत। उस चैतन्य भागवत में भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। उसमें आदि लीला है, चैतन्य महाप्रभु की जो दीक्षा होती है ईश्वरपुरी, उससे पहले की लीला है आदि लीला। दीक्षा होने के पश्चात और संन्यास लेने के बीच में जो होती है वो है मध्य लीला, और संन्यास के पश्चात क्या है? अंत्य लीला। तो इस तरह से विभाजन किया गया है। तो इसका अर्थ क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत, इसका अर्थ क्या है? चैतन्य मतलब लिविंग,
है ना, जिसके अंदर चेतना है ना। और चरित मतलब उसका चरित्र, कैरेक्टर या एक्टिविटीज़। और अमृत मतलब जब वो मुक्त अवस्था में हो। तो एक जीव का मुक्त अवस्था में क्या चरित्र होता है, वो है चैतन्य चरितामृत, है ना। कि जब व्यक्ति भगवत धाम पहुंच जाता है और भगवान कृष्ण की या चैतन्य महाप्रभु की लीला में होता है, तो उस समय जो जीव है या शुद्ध भक्त है, उनका भगवान के साथ क्या आदान प्रदान होता है, उनके साथ क्या रेसिप्रोकेशन होता है, उसका वर्णन कहाँ पर आता है, श्री चैतन्य चरितामृत में। तो इतना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत। तो भक्ति के जो नियम हैं, भक्ति में जो प्रोसेस है, विधि है, उसको 3 भागों में विभाजित किया है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जो संबंध ज्ञान है मुख्यतः भगवत गीता में बताई गई है ना, कि भगवान का जीव का क्या संबंध है, भगवान का और भौतिक जगत का क्या संबंध है, एक जीव का दूसरे जीव से क्या संबंध है, और जीव बद्ध अवस्था में कैसे भगवान के साथ संबंध स्थापित करे। तो भगवत गीता में मुख्यतः संबंध ज्ञान के बारे में बताया गया है। फिर जब भगवान के साथ संबंध की पहचान हो जाती है, जब संबंध उसको पता चल जाता है, तो वो कैसे भगवान के साथ अपने हुए खोए हुए संबंध को किस तरह से स्थापित करे और उसके अनुसार वो सेवा करे, तो वो है अभिधेय। तो अभिधेय के लिए जो ग्रंथ है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। उसमें अलग अलग जो महान भक्त हैं उनके चरित्र के बारे में बताया गया है ना, जैसे कि ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, प्रचेता हैं, है ना, उद्धव जी हैं, वृंदावन के वासी हैं। तो वो भगवान के साथ कैसे वो आदान प्रदान कर रहे हैं। और प्रयोजन मतलब जब हम भक्ति के नियमों को पालन करते हैं, विधि विधानों को पालन करते हैं, तो हमारा गोल क्या है, हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, और पहुँचने के बाद क्या होने वाला है, उसके बारे में कहाँ बताया गया है, श्री चैतन्य चरितामृत में। इसीलिए जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, वो बहुत दिखने में बहुत आसान भी हैं और बहुत गूढ़ भी हैं, है ना। बहुत ही उनको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लिबरेटेड स्टेज में, मुक्त अवस्था में जीव कैसे व्यवहार करता है ना। जैसे वो कल हमने श्लोक देखा था, अचिंत्य खलु ये भावा न तामस तर्केन योजयेत, कि जो अचिंत्य चीज़ें हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों के परे की चीज़ें हैं, उसको हम बद्ध अवस्था में नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए साधारणतः हम जो अपने प्रवचन होते हैं उसमें संबंध ज्ञान के बारे में अधिक चर्चा करते हैं। तो आज हम कुछ चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये समझने के लिए कि हमारा गोल कितना महान है, कितने उच्च लक्ष्य को लेके हम निकले हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कितना अधिक हमें फोकस होने की आवश्यकता है ना। तो ये जो लीला है, ये अंत लीला है जो हमने श्लोक पढ़ा है, और ये किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया है कि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा देते हुए बता रहे हैं कि कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी। तो इससे पहले एक श्लोक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कि जो भजन है, भक्ति की अलग अलग प्रोसेस हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, नवविधा भक्ति, है ना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, तो ये नवदा भक्ति है। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तो ये नवदा भक्ति है, उनमें कितनी क्या शक्ति है, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, कि कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है और कृष्ण प्रेम के द्वारा कृष्ण को प्रदान कर सकती है। और उस नवदा भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तार मध्य मतलब जो 9 प्रोसेस हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम था। और ये नाम संकीर्तन कैसे लेना है, जब कैसे करना है, अपराध रहित होकर। तो जैसे कि चैतन्य चरितामृत में एक जगह आता है, कई जगह ऐसा है कि एक बार अगर भगवान का नाम ले लिया तो क्या हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए किसी भी तरह से भगवान का नाम लो,
उससे आपको मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि नाम कैसा होना चाहिए, वो निरअपराध होना चाहिए। अगर अपराध युक्त नाम लेंगे तो उससे कृष्ण प्रेम या मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अपराध विहीन नाम से मुक्ति या फिर आगे चल के कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को क्यों ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा उस लीला को चर्चा करेंगे कि सनातन गोस्वामी जो हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए कहाँ जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद कहाँ रहे, जगन्नाथपुरी में, है ना। अपनी जो उनकी माता है सची माता, उन्होंने कहा कि क्योंकि बंगाल से जो भक्त हैं वो नित्य, है ना, रथ यात्रा अटेंड करने जाते हैं और रथ यात्रा अटेंड करने के पश्चात 4 महीने वहीं पर रहते हैं, चतुर्मास में वहाँ रहते हैं। तो उससे क्या होगा, मुझे वहाँ की खबर मिलती रहेगी, अन्य भक्तों के माध्यम से खबर मिलती रहेगी। तो ये तो बाह्य कारण है चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में रहना। लेकिन आंतरिक कारण क्या है, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाहि अन्य, है ना, कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और उनका जो हृदय है, उनकी जो भावनाएं हैं वो क्या है, श्रीमती राधा रानी की। तो चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधा रानी का हृदय लेके आए हैं, वो कृष्ण से और वृंदावन से क्या है, उनको विरह अनुभव हो रहा है। और जगन्नाथ जी कौन है, स्वयं कृष्ण है, और स्वयं कृष्ण है और उनको वृंदावन का स्मरण हो रहा है, उनको वृंदावन वासियों का स्मरण हो रहा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में इसीलिए रहते हैं क्योंकि रोज वो कृष्ण के दर्शन करते हैं, रोज जगन्नाथ जी के वो दर्शन करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वहाँ पर थे, ये आंतरिक कारण है। तो अलग अलग भक्त बंगाल से, वृंदावन से, अलग अलग जगह से भक्त मिलने आते थे। तो सनातन गोस्वामी के आने से पहले रूप गोस्वामी वहाँ पर आते हैं और रूप गोस्वामी 10 महीने वहाँ पर रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। और रूप गोस्वामी जब वहाँ से चले जाते हैं बंगाल, तो सनातन गोस्वामी मथुरा के रास्ते होते हुए जगन्नाथपुरी आ रहे होते हैं। तो जब चलते चलते वो झारखंड के जंगल में पहुँचते हैं, तो झारखंड के जंगल कहाँ है, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ मध्य प्रदेश का भाग। तो वहाँ से वो जंगल से होते हुए सनातन गोस्वामी आते हैं। तो उस समय क्या होता है कि कभी वो भोजन ग्रहण करते हैं, कभी प्रसाद लेते हैं और कभी प्रसाद नहीं लेते हैं, है ना। और झारखंड के जंगलों में जब उनको प्यास लगती है तो क्या होता है, वो पानी पीते हैं, लेकिन जो पानी होता है वो कैसा होता है, अशुद्ध होता है। तो अशुद्ध पानी पीने से, और कभी भोजन ग्रहण किया, कभी भोजन ग्रहण नहीं किया, तपस्या किया, तो उससे क्या होता है, उनको एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं कंडू रोग, है ना। और वो कंडू रोग कैसा होता है कि उनके पूरे शरीर पर क्या हो जाती है, फोड़े बन जाते हैं। और फोड़े बनने से क्या हो जाता है, उन फोड़ों से पस निकलने लगता है ना। तो जब वो, क्योंकि पहले पैदल, है ना, या बैलगाड़ी, उससे यात्रा होती थी, तो बहुत लंबा समय, अब देखिए वृंदावन से लेके जगन्नाथपुरी कई, मेरे ख्याल से 1500 किलोमीटर होगा। तो वो यात्रा पैदल करना है, और उसमें उन्होंने शरीर का अपना कोई ध्यान नहीं रखा, और उसकी वजह से उनको क्या हुआ, ऐसा रोग हो गया जिसकी वजह से उनके शरीर से पस निकल रही है ना। तो वो विचार करते हैं सनातन गोस्वामी कि मैं एक तो नीच जाति का हूँ, है ना। हालांकि वो कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार के थे, सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम सरकार में कार्य किया था। सनातन गोस्वामी क्या थे, मुस्लिम सरकार में, पता है किसी को, साकर मलिक, हाँ। और क्या थे वो, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, वहाँ का कोष संभालते थे वो। तो बहुत उच्च पोस्ट पर थे वो, है ना। उस समय की जो सरकार थी बंगाल की, उसमें बहुत उच्च पोस्ट पर वो सनातन गोस्वामी थे। और रूप गोस्वामी उनके जो भाई थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, नवाब हुसैन शाह राजा था। तो इतनी उच्च पोस्ट पर थे, और उनका जो जन्म हुआ है वो किस में हुआ है,
बहुत ही ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। और वो क्या बोलते हैं, नीच जाति देह मोर अत्यंत असार, कि मैं बहुत ही निम्न जाति का हूँ और मेरा जो शरीर है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उस शरीर में क्या हो गया है, कंडू रोग हो गया है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा। और हरिदास ठाकुर जैसे हैं, हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, तो वो मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ है ना। तो जो भी आप जगन्नाथपुरी गए होंगे तो हरिदास ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह निश्चित कर दिया था जिसका नाम था सिद्ध बकुल। तो वहाँ पर हरिदास ठाकुर रहते थे। क्योंकि वो मुस्लिम परिवार में थे इसलिए वो स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे, वहीं पर रहते थे और दूर से जो चक्र है, जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर चक्र है, उसके वो दर्शन करते थे। तो सनातन गोस्वामी भी कुछ ऐसे विचार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मुस्लिमों के यहाँ काम किया है तो मैं भी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, मैं भी नीच जाति का हो गया, इसीलिए मैं वहाँ पर जाऊँगा तो जगन्नाथ जी के दर्शन तो वैसे मैं कर नहीं पाऊँगा। जगन्नाथ गेले तार दर्शन न पाईमू, प्रभुर दर्शन सदा करते नारी, कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाऊँगा और महाप्रभु के हमेशा उनके दर्शन नहीं कर पाऊँ। तो और सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मैंने ऐसा विचार किया है, मुझे ऐसा पता चला है कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते हैं, जगन्नाथ मंदिर के पास में रहते हैं, और जगन्नाथ मंदिर में जा नहीं सकता हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु से हमेशा मिल नहीं सकता हूँ। तो हालांकि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ लेकिन चैतन्य महाप्रभु से अच्छे से मिल नहीं पाऊँगा। और जगन्नाथ जी के सेवक अगर वहाँ से गुजरेंगे, मंदिर के पास से गुजरेंगे, और मैं जो नीच जाति का हूँ और मैं वहाँ से आस पास से जाऊँगा, तो उस सेवक क्या अगर स्पर्श करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, और जगन्नाथ जी की पूरी सेवा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। तो एक्चुअली सनातन गोस्वामी हमको क्या सिखा रहा है, वास्तविक विनम्रता, है ना। चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग भक्तों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग गुण सिखाए हैं। जैसे रामानंद राय, उनके माध्यम से क्या सिखाया है कि कैसे काम वासना पे विजय प्राप्त की जाती है। जो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, उनके माध्यम से क्या समझाया कि वास्तविक विनम्रता क्या होती है ना। एक विनम्रता क्या होती है कि हम खुद तो बोलते हैं कि बहुत हम नीच हैं, हम बहुत बेकार हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, हमसे सेवा नहीं होती है, लेकिन जब सामने वाला हमको बोलता है कि तुम सेवा नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर इतने अनर्थ हैं, है ना, तो फिर हमें क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है। तो वास्तव में वो हमारी विनम्रता नहीं होती है ना, वो केवल एक बाहरी विनम्रता होती है। क्योंकि भक्त समाज में विनम्र होने को भी एप्रिशिएट किया जाता है, इसीलिए हम बाहर से विनम्रता को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब वो अवगुणों को हमारे इंगित किया जाता है कि आपके अंदर ये कमी है, ये अनर्थ है, तो उस चीज़ को हम सहन नहीं कर पाते। लेकिन हम देखने वाले हैं सनातन गोस्वामी के चरित्र से, केवल वो बात कहने के लिए नहीं है, वो अपने चरित्र से भी उस चीज़ को दिखा रहे हैं। वो व्यवहारिक रूप से भी दिखा रहे हैं कि वो अपने आप को तुच्छ और विनम्र समझ रहे हैं, तो उनकी क्रियाओं में भी विनम्रता दिख रही है। उनकी क्रियाओं में ये नहीं दिख रहा है कि मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ हूँ, है ना, उनकी क्रियाओं में ये नहीं दिख रहा है कि मेरा सम्मान होना चाहिए, आदर सम्मान होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो वो बोलते हैं कि क्या किया जाए, उपाय क्या है, कि देह खराब हो गया है, उसमें रोग हो गया है, नीच जाति का हूँ मैं, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकता हूँ, चैतन्य महाप्रभु से हमेशा मिल नहीं सकता हूँ, तो क्या करूँ मैं, अच्छा होगा वहाँ जाके मैं आत्महत्या कर लूँ, अच्छा हो जाए वहाँ जाके मैं सुसाइड कर लूँ, है ना। जगन्नाथेर रथ यात्रा हाईवेन बाहिरे, तार रथ चक्राय चाड़ी मुँह यही शरीर। तो जब रथ यात्रा निकलेगी, है ना, तो पुरी में 3 बड़े बड़े रथ निकलते हैं, अच्छे बहुत, नंदी घोष, ऐसे अलग अलग रथ के नाम हैं। तो सनातन गोस्वामी क्या सोच रहे हैं कि रथ के नीचे आके मैं क्या करूँगा, आत्महत्या कर लूँ, है ना। और रथ के नीचे आते समय जगन्नाथ जी के दर्शन करूँगा और चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे होंगे, उनके दर्शन करूँगा, और दोनों के दर्शन करते हुए रथ के नीचे आ जाऊँगा और आत्महत्या में कर दूँगा। महाप्रभुर आगे आर देखी जगन्नाथ, रथे देख छाड़ी मुँह यही परम पुरुषार्थ। और इससे अच्छा मृत्यु क्या होगा, परम पुरुषार्थ, है ना। इससे श्रेष्ठ मृत्यु क्या है कि इस जीवन और इस शरीर तो किसी काम का नहीं है, तो अच्छा है रथ के नीचे आगे आत्महत्या कर ली जाए, है ना। यही ता निश्चय करी नीला चले आइला,
लोके पूछी हरिदास स्थाने उत्तरीला। तो लोगों से पूछते पूछते वो कहाँ गए? हरिदास ठाकुर के घर आ गए, है ना। और हरिदास ठाकुर के साथ वो उन्होंने रहना चालू किया। तो हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी दोनों मिलते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, और कुछ समय के पश्चात चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु का डेली रूटीन क्या था? चैतन्य महाप्रभु प्रातः काल में कहाँ जाते थे? जगन्नाथपुरी मंदिर जाते थे, और मंदिर से वहाँ से कुछ भोग सामग्री, है ना, कुछ उच्छिष्ट है, कुछ प्रसाद है, वो लेके आते थे और हरिदास ठाकुर को देते थे, है ना। तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि आप प्रतीक्षा कीजिए, कुछ ही समय में चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आने वाले हैं, है ना। तो अब अभी इससे एक प्रिंसिपल निकल के आता है कि हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में नहीं जा रहे, कभी नहीं गए जगन्नाथ मंदिर में, और सनातन गोस्वामी भी जगन्नाथ मंदिर में कभी नहीं गए, है ना। और चैतन्य महाप्रभु रोज उनसे मिलने आते हैं, रोज उनका रूटीन है। वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं गए, लेकिन जगन्नाथ जी रोज उनसे मिलने आ रहे हैं, है ना। तो ये वास्तव में ये उच्च स्तर की एक भक्ति है ना, कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, हम भगवान की दर्शन लेना चाहते हैं, है ना। लेकिन हमें अपने आप को योग्य बनाना है, जिससे अगर भगवान हमको देखें तो हमें देख के भगवान को प्रसन्नता हो, क्योंकि अल्टीमेटली भक्ति मतलब भगवान के आनंद के लिए कर रहे हैं, है ना। कृष्ण इंद्रिय प्रीतिक्षा धरे प्रेम, है ना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे वाली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिक्षा धरे प्रेम नाम, है ना। तो वास्तव में भक्ति क्या है? जब हम भक्ति की प्रोसेस करते हैं, अलग अलग विधि विधान करते हैं, तो हमें आनंद आता है ना। कीर्तन हुआ तो आनंद आ रहा है, प्रसाद दे रहे हैं तो आनंद आ रहा है, भक्तों के साथ में है, आनंद आ रहा है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारी क्रियाओं से भगवान को या भक्तों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि भक्त और भगवान हमको टॉलरेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बाकी लोग हमें सहन कर किए जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भक्ति क्या है? हरि, गुरु और वैष्णव, उनको आनंद प्रदान करना, उनको सुखी करना। तो यस, भक्ति करने से आनंद आएगा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, है ना। लेकिन वो आनंद एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, अगर आनंद आना बंद हो जाएगा तो हमारी भक्ति क्या हो जाएगी? शिथिल हो जाएगी। और ऐसा होता है, कई भक्तों के जीवन में ऐसा होता है कि आनंद आना बंद हो जाता है तो क्या हो जाता है? धीरे 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 क्या हो जाएगी? भक्ति शिथिल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भक्ति का वो सार को वो समझ नहीं पाए। वो भक्ति का सार क्या है कि भक्ति हम अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे हैं। ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि ये भक्ति करने से सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख प्राप्त होगा। लेकिन उच्च स्तर का क्या है कि भगवान सुखी है कि नहीं, जो गुरु हैं वो मेरे सेवा से संतुष्ट हैं कि नहीं, जो वैष्णव है वो मेरी सेवा से संतुष्ट हैं कि नहीं, तब वो भक्ति का वो प्रॉपर स्टैंडर्ड कहलाएगा। तो हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी वो जगन्नाथ मंदिर में नहीं गए, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु दोनों से मिलने आ रहे हैं, स्वयं जगन्नाथ जी उनसे मिलने आ रहे हैं। तो ये इसीलिए चैतन्य चरितामृत क्या है, बहुत उच्च स्तर का ग्रंथ है। वो देखिएगा साधारण डीलिंग चल रही है, लेकिन उसमें बहुत फिलॉसफी छुपी हुई है। उसमें भगवद गीता और भागवतम की फिलॉसफी चैतन्य चरितामृत छुपी हुई है। तो क्या होता है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु आते हैं, प्रभु देखी दूहें पड़े दंडवत हैया, प्रभु आलिंगा हरिदास उठाना। तो क्या हुआ, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए और दोनों ने दंडवत प्रणाम किया, तो फिर क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को उठाया, और हरिदास ठाकुर क्या किया, उन्होंने आलिंगन किया, है ना। तो हरिदास ठाकुर ने क्या कहा कि ये जो दूसरे हैं, जो दूसरे वैष्णव हैं जो आए हैं, जो आपको प्रणाम कर रहे हैं, वो कौन है? सनातन, है ना। और सनातन को जब देखते हैं, सनातन गोस्वामी को देखते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु क्या होते हैं? आश्चर्यचकित होते हैं, कुछ समय के लिए विस्मित होते हैं कि अचानक से सनातन गोस्वामी कैसे आए। तो ये हम देख रहे हैं। और चैतन्य चरितामृत में ही मध्य लीला में आता है कि चैतन्य महाप्रभु कई बार वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं, कई बार जाते हैं, और कभी नित्यानंद प्रभु उनको ट्रिक कर देते हैं,
कभी रास्ता बंद हो जाता है, और एक बार वो काफ़ी आगे तक पहुंचते हैं। और कहाँ तक पहुंचते हैं? रामकेली, है ना, रामकेली एक जगह है बंगाल में, वहाँ तक चैतन्य महाप्रभु पहुँच जाते हैं। और रामकेली में कौन रहते थे? दबीर खास और साकर मल्लिक, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आते हैं और पहली बार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु से भेंट होता है और एक तरह से फॉर्मल दीक्षा दी जाती है। और फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आप वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन इतना भीड़ लेके मत जाइए, इतने समूह में मत जाइए, है ना, एक दो किसी व्यक्ति के साथ में जाइए, है ना, नहीं तो आपको आगे वृंदावन जाने में क्या होगी? बाधा होगी। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ से फिर बंगाल, वहाँ से पुरी वापस लौट जाते हैं। तो ये तो बाह्य कारण है कि वो वहाँ तक रामकेली तक गए और महाप्रभु पुरी वापस लौटे। लेकिन आंतरिक कारण क्या है कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए पुरी से रामकेली गए। 1000 किलोमीटर पैदल भगवान चल के जा रहे हैं, किससे मिलने के लिए? अपने भक्त से। तो ये साधारण लीलाएं नहीं है ना। तो यहाँ पर भी अभी सनातन गोस्वामी और महाप्रभु कैसे मिलते हैं? सनातने आलिंगते प्रभु आगो हाइला, है ना, पाछे भागे सनातन कहिते लागिला। तो क्या हुआ? जैसे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास में गए और उनको क्या किया? उन्होंने गले लगा लिया। तो अभी सनातन गोस्वामी के पास में जाते हैं और सनातन गोस्वामी को पकड़ के वो गले लगाने का प्रयास करते हैं, और सनातन गोस्वामी क्या करते हैं? पीछे भाग जाते हैं। देखिए, भगवान आ रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपको इम्प्रेस करूंगा। जैसे भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगाया, हनुमान जी सेवा करके आते हैं और भगवान राम क्या बोलते हैं कि 3 तरह के सेवक होते हैं। पहला सेवक क्या होता है? जितना बोला जाए उतना भी नहीं करता हो, जो सेवा दी जाए उतना भी नहीं करेगा। दूसरे तरह का सेवक क्या होता है? जितना बोला जाए उतना करता है। और सबसे उत्तम श्रेणी का सेवक क्या है? जितना बोला जाए उससे भी अधिक करता है, और जो स्वामी के मनोभाव को जानकर वो और स्वामी का जो मनोभिष्ट है उसको पूरा करने का प्रयास करता है। तो हनुमान जी आप कौन है? उत्तम श्रेणी के सेवक। आपको वो केवल इतना ही कहा था कि सीता माता का पता लगाना है, और आपने तो बहुत कुछ कर दिया, है ना, पता भी लगा दिया, पूरे जो गुप्तचर वाला भाग है वो भी पूरा कर दिया आपने, असुरों को मार भी दिया, लंका भी जला दी, तो आप सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं। तो मेरे पास आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या है? केवल मैं आपको आलिंगन कर सकता हूँ। इस तरह से भगवान राम हनुमान जी के साथ व्यवहार करते। तो अभी यहाँ हम चैतन्य चरितामृत में देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो सनातन गोस्वामी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं? वहाँ से भाग रहे हैं। भगवान भक्त के पीछे हैं और भक्त भाग रहे हैं, है ना। तो क्यों सनातन गोस्वामी क्यों ऐसा कर रहे हैं? मोरे ना छुईलो प्रभु पदो तुम्हार पाए, कि मुझे आप स्पर्श मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए। एक नीच जाति अधम आर कंडू रसा गाय, कि एक तो मैं नीच जाति का हूँ, बहुत अधम हूँ, और मेरे शरीर से क्या निकल रहा है? वो पस निकल रही है, कंडू रोग हो गया, है ना। तो ये सनातन गोस्वामी वास्तव में उस चीज़ को समझ रहे हैं, है ना। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि मैं जो मेरा नाम लेगा उसके सभी पुण्य है वो खत्म हो जाएंगे, है ना, और जो मेरा नाम सुनेगा उसको पाप लग जाएगा, है ना। पूरी सोयर कीट होते मुँह से लघिष्ठ, है ना, कि मैं जो मल का कीड़ा है उससे भी लघिष्ठ हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में समझाते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं तो केवल कहने के लिए कह रहे हैं, वो वास्तव में अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं, है ना, वो अपने आप को वास्तव में ऐसा अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी वो अनुभव कर रहे हैं कि महाप्रभु आप मेरे नज़दीक मत आइए, मेरे से, है ना, अधम जाति का हूँ और मैं रोगी हूँ। तो फिर क्या होता है? चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? जबरदस्ती सनातन गोस्वामी को पकड़ लेते हैं और को आलिंगन करते हैं
और जितना भी पस होता है वो क्या होता है, महाप्रभु के शरीर पर पूरा ऐसे चला जाता है ना। और ये देख के क्या होता है, सनातन गोस्वामी को बहुत दुखी होते हैं, है ना, कि मेरे कारण ऐसा उनको चैतन्य महाप्रभु को ऐसा हो रही है, ऐसी पीड़ा हो रही है। वास्तव में भगवान को पीड़ा नहीं हो रही थी। तो आगे क्या होता है फिर, सवा भक्त गणे प्रभु मिलारा सनातने, सनातने कैला सवार चरण मंदिर। तो सभी भक्तों से मिलाया चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी कि सनातन गोस्वामी हैं, वृंदावन से आए हैं और सभी भक्तों से मिलने आए हैं, है ना। इस तरह से वो एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछते हैं कैसे हैं। और इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण पास टाइम होता है ना। ये पास टाइम कैसा है, तो कई लोग सोचते हैं कि जो इस्कॉन है या चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन है उसमें राम भक्ति के बारे में नहीं बताया जाता, है ना, भगवान राम की सेवा के बारे में नहीं बताया। तो ये ऐसा एक पास टाइम है जिसमें भगवान रामचंद्र के दो भक्त जो कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्णन आता है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई कौन हैं, अनुपम वल्लभ, है ना। तो वहाँ बताया जाता है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को, तुम्हार भाई अनुपमेर हैल गंगा प्राप्ति, भाल छिल रघुनाथे दृढ़ तार भक्ति, है ना, कि आपके जो छोटे भाई हैं इनका अनुपम वल्लभ का क्या हो गई है, वो उनकी मृत्यु हो गई है ना। और उनकी रघुनाथ में भगवान रामचंद्र में क्या थी, बहुत दृढ़ श्रद्धा थी। तो उनकी कैसी दृढ़ श्रद्धा थी उसके बारे में वर्णन आता है ना। और उससे हम क्या हम सीखेंगे, उससे क्या प्रिंसिपल निकलता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, सनातन कहे निज वंशे मोर जन्म, अधम अन्याय जत आमर कुल धर्म, है ना। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि निम्न कुल का हूँ और मेरे जो परिवार जन है सभी तरह के अलग अलग पाप किए हैं और सभी तरह के जो अधर्म कार्य हैं हमने किए हैं, है ना। तो बचपन शुरुआत से ही जो अनुपम वल्लभ थे वो किन से आकर्षित थे, भगवान राम से आकर्षित थे और भगवान राम की वो भक्ति करते थे। रात्रि दिने रघुनाथेर नाम आर ध्यान, रामायण निरवधि सुने कर गान। तो रात दिन वो रामायण सुनते थे अनुपम वल्लभ, राम नाम लेते थे और रामायण का पाठ करते थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि बता रहे हैं कि हम दोनों वहाँ पर थे, आमी आर रूप तार ज्येष्ठ सहोदर, आमी दोहा संगे तरे करे रहे निरंतर। तो हम तीनों भाई साथ में रहते थे, है ना। और एक बार क्या हुआ, हमने उसका परीक्षा लेना चाहा, हम दोनों भाइयों ने अनुपम वल्लभ का परीक्षा लेना चाहा। कैसे परीक्षा लेना चाहा कि दोनों बोलते हैं सनातन गोस्वामी कि देखो अनुपम वल्लभ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जिसमें 64 कलाएँ हैं, 6 ऐश्वर्य हैं, वो कौन है ना, वो कृष्ण है जिनमें सारी 64 कलाएँ हैं। तो कृष्ण के बारे में कहाँ दिया है, श्रीमद् भागवतम में दिया है। तो आप क्या करो, जो राम है उनको छोड़ दो आप, और रामायण की जगह भागवत पढ़ना चालू कर दो, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चालू, है ना। कृष्ण भजन कर तुमी आमा दुहा संगे, तीन भाई एकत्र हिमु कृष्ण कथा रंगे। तो हम सब तीनों भाई मिलके कृष्ण कथा रंगे, साथ में मिलके कृष्ण कथा रहेंगे। एई मते बार बार कही दुई जन, आमा दुहार गौरव किछु फेरी गेला मन। तो जब बार बार कहने से तो अनुपम वल्लभ के मन में थोड़ा सा कुछ समय के लिए आ गया कि दोनों भाई बोल रहे हैं, अब तो बात माननी पड़ेगी, तो अभी हम कृष्ण भक्ति करना चालू करते हैं और भागवत पढ़ा करेंगे, है ना। तो आप बड़े भाई की आज्ञा को कैसे हम नकार सकते हैं, इसीलिए आप मुझे कृष्ण मंत्र में दीक्षा प्रदान कीजिए। अभी मैं कृष्ण मंत्र का ही पाठ और जप किया करूँगा, है ना। एत्रे कही रात्रि काले करे न चिंतन, केमन छाड़ी वो रघुनाथेर चरण। तो रात में गए वो अनुपम वल्लभ और रात में वो चिंतन करने लगे कि कैसे मैं तो भगवान राम के तो चरण उनको छोड़ ही नहीं सकता, तो संभव ही नहीं है ना। और दिन रात सुबह शाम क्या करने लगे, उनको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि ये तो मेरे से संभव ही नहीं है, कैसे मैं जो रघुनाथ हैं, कैसे मैं रामचंद्र के चरण छोड़ सकता हूँ।
और फिर क्या करते हैं, बहुत व्यथित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और फिर अपने जो 2 बड़े भाई हैं उनके पास में आते हैं और क्या बोलते हैं, रघुनाथेर पाद पद्मे बेचा इचे माथा, कि मैंने अपना जो सिर है किसको बेच दिया है, रघुनाथ की चरणों में बेच दिया। रघुनाथेर पाद पद्मे बेचा इचे माथा, बंगाली बहुत सरल है लेकिन बहुत गूढ़ है, कि मैंने अपना सब कुछ किसको बेच दिया है, रघुनाथ जी को बेच दिया। अभी जिसको बेच दिया उसको वापस कैसे ले सकते हैं। कांदी तेना पारो माथा पाए बड़ा व्यथा, कि अब मैं दोबारा वहाँ से वापस नहीं आ सकता हूँ, मुझे बहुत व्यथा होगी, है ना। कृपा करी मोरे आज्ञा देहे दुई जाना, जन्मे जन्मे सेवा रघुनाथेरा चरण। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं जन्म जन्मांतर रघुनाथ की सेवा करूं। तो जब ऐसा सुनते हैं, है ना, और फिर और बोलते हैं कि रघुनाथ के मैं चरण नहीं छोड़ सकता हूँ, छाड़ी में मन हैल प्राण फाटी जाए, है ना। अगर ये विचार भी आता है कि रघुनाथ जी की सेवा नहीं करना है, रघुनाथ जी के चरण को छोड़ देना है, तो फाटी जाए, प्राण फाटी जाए, है ना, ऐसे हार्ट ब्रेक, है ना, जैसे प्राण फटे जा रहे हैं उस तरह से मेरे विचार आते हैं। और जब ये सुनते हैं दोनों भाई तो उनको क्या होती है, बहुत प्रसन्नता होती है कि आप वास्तव में क्या है, रघुनाथ जी के भक्त हो, आप वास्तव में भगवान रामचंद्र के भक्त हो। और जब ये कहाँ चर्चा चल रही थी, सनातन गोस्वामी और महाप्रभु, और महाप्रभु बोलते कि मैंने भी एक बार टेस्टिंग लिया था। किसका टेस्टिंग लिया था, मुरारी गुप्त, है ना, उनका भी मैंने ऐसी टेस्टिंग लिया था, और मुरारी गुप्त भी क्या हो गए थे, परीक्षा में सफल हो गए थे। तो यहाँ पर 2 श्लोक आते हैं जिसको हमारे वैष्णव आचार्य कई बार कोट करते थे, है ना। ये श्लोक क्या है, 2 स्तर पे समझ सकते हैं। एक जो परफेक्ट डिवोटीज़ हैं उनके स्तर पे समझ सकते हैं, और हम जैसे जो साधक भक्त हैं, बद्ध अवस्था में, उनके स्तर पे समझ सकते हैं ये 2 श्लोक को। क्या श्लोक है, सेई भक्त धन्य जे ना छाड़े प्रभुर चरण, सेई प्रभु धन्य जे ना छाड़े निज जान। तो बता रहे हैं कि वो भक्त धन्य है जो कभी अपने जो प्रभु हैं, स्वामी हैं, उनके चरणों को छोड़ता नहीं। और वो स्वामी धन्य है, वो प्रभु धन्य है जो अपने सेवक को कभी नहीं छोड़ते हैं, है ना। मतलब जो वो सेवक धन्य है जो भगवान के पास डिमांड नहीं करता है, वो भगवान को कभी छोड़ के नहीं जाता, है ना। तो वो छोड़ने वाली बात कब आती है, या कम करने वाली बात कब आती है, जब हमारे जीवन में विपत्तियाँ आती हैं, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, और सबसे बड़ी समस्या किसकी होती है, सबसे बड़ी समस्या कहाँ होती है, इधर पे। सबसे बड़ी समस्या उधर आसपास नहीं होती, या सबसे बड़ी समस्या कोई क्रिएट नहीं करता है, कोई व्यक्ति क्रिएट नहीं करता है। सबसे बड़ी समस्या कौन क्रिएट करता है, हमारा मन। मन हमारे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, एंटी आर्ग्यूमेंट्स, एक्सरसाइज चालू हो जाती है मन के अंदर, रेसलिंग चालू हो जाती है, और मन क्या करता है, बहुत सारे संशय उत्पन्न करना चालू करता है। तो सही भक्त धन्य जेना छाड़े प्रभुर चरण, कि वो भक्त महान है जो कभी अपने स्वामी को नहीं छोड़ता, और वो स्वामी महान है जो अपने सेवक को कभी नहीं छोड़ते। तो भगवान तो कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम हैं, हम छोड़ देते हैं। दुर्दैव सेवक यदि जाए अन्य स्थाने, अगर दुर्भाग्य से कोई सेवक चला गया, सेई ठाकुर धन्य तारे चूल्हे धारे आने। अगर दुर्भाग्य से कोई अगर सेवक चला गया तो वो स्वामी धन्य है, वो क्या करेंगे, उसके बाल पकड़ के खींच के लेके आएंगे। तो ये दोनों उसमें परिप्रेक्ष्य में लगता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अनुपम वल्लभ हैं वो विचार कर रहे हैं, मतलब उनका टेस्टिंग लिया जा रहा है, लेकिन वो रघुनाथ की भक्ति में क्या है, स्थिर है, और रघुनाथ की भक्ति कर रहे हैं। और साधक अवस्था में क्या है कि, है ना, जैसे यमुनाचार्य बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, अनाथ हूँ, है ना, सनाथ जीविता, कि कब मुझे वास्तव में स्वामी है ना, वो मुझे मिलेंगे, उनका आश्रय प्राप्त होगा। और उनका आश्रय प्राप्त करने से मैं अपने आप को अनाथ अनुभव नहीं करूँगा, उनको मैं सनाथ अनुभव करूँगा। तो अगर हम भगवान की शरण में नहीं है, गुरु की शरण में नहीं है, तो हम सब क्या हैं, अनाथ हैं। हम बहुत ही डेंजरस अवस्था में, और केवल ऑफिशियली नहीं, केवल औपचारिक रूप से नहीं,
कि हाँ हम गुरु की शरण में हैं, है ना, गुरु की शरण में जाने वाले हैं, आश्रय हो गया है, दीक्षा हो गई, ऐसा नहीं। वास्तव में उसका हमें वो अनुभव होना चाहिए और उसके आधार पे हमारा कार्य होना चाहिए। तो अगर हम ऐसी अवस्था में हैं, सनात जीविता, सनात है, कोई हमारे मास्टर है, और ऐसे मास्टर हैं जो हमको आश्रय प्रदान कर रहे हैं, जो हमको समय आने पर डांट भी सकते हैं, वो समय आने पे हमें इनकरेज भी कर सकते हैं, समय आने पे हमें सुधार सकते हैं। अगर ऐसे मास्टर हैं, ऐसे गुरु हैं, उनके हम संरक्षण में हैं, तो अगर इन केस हम इधर उधर चले भी गए, इन केस अगर डाइवर्ट भी हो गए भक्ति से, तो वो हमको खींच के लेके आ जाएंगे, वो हमको वापस लेके आ जाएंगे। और ऐसा होता भी है, कई भक्तों के जीवन में ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत स्पीड से आते हैं और स्पीड से चले जाते हैं। बहुत तेज़ स्पीड होती है और जाने की भी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो जब आने की स्पीड तेज़ है तो उस स्पीड को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गुरु की आवश्यकता होती है, भगवान की आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं है, क्योंकि क्या होगा भक्ति में, जब हम एटलीस्ट समय के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में होंगी, फिर हमें कुछ समय के पश्चात क्या होगा, इच्छा धीरे धीरे कम हो जाएगी या मन लगना कम हो जाएगा और धीरे धीरे हम डाइवर्ट हो जाएंगे। और उस समय क्या लगता है हमें, अरे हम प्रभु जी अकेले ही भक्ति कर लेंगे। साथ में भक्ति में क्या, बहुत टेंशन है, बहुत दिक्कतें होती है, भक्ति कम होती है और दिमाग में ज़्यादा टेंशन रहती है। इसीलिए क्या, अकेले रह के हम भक्ति कर लेंगे। तो अकेले रह के भक्ति करना वो क्या है, सबसे बड़ा भ्रम है। वो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम क्या है, अकेले रह के साधना करना, भक्ति योग करना, वो संभव ही नहीं है ना। और ये हर साधक के मन में कभी ना कभी ये आता है, मन में, हर किसी के मन में आता है। हो सकता है आप लोगों के मन में आया हो या आगे चल के आएगा, क्योंकि बहुत समस्याएं हैं, इसीलिए अकेले हम अच्छी तरह भक्ति करें। तो से ही ठाकुर धन्य तारे चूल्हे धरी आने, वो स्वामी महान है जो बाल पकड़ के खींच के लेके आएंगे। लेकिन इतना हमने उनके प्रति शरणागति किया है कि वो हमारे बाल पकड़ के खींच के लेके आए। अगर हमने शरणागति नहीं लिया है और बाल पकड़ के खींचना चालू किया तो क्या हो जाएगा, उनके लिए हम प्रोटेस्ट कर देंगे, है ना। इसलिए कुछ लोग पूछते हैं सिखा क्यों रखते हैं, तो सिखा रखने के एक कारण ये भी है कि गुरु क्या है बाल पकड़ के खींच के लेके आते हैं, इसलिए भी सिखा रखी जाती। तो इतना हमने इस तरह से शरणागति लिया है और अकस्मात एक्सीडेंटली दैव बस ऐसी परिस्थिति बनी तो वो हमको पकड़ के लेके आए, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से वो बताया गया है। फिर अभी चैतन्य महाप्रभु तो क्या है, स्वयं कृष्ण है और परमात्मा रूप में सबके हृदय में है। तो सनातन गोस्वामी क्या विचार कर रहे हैं कि रथ यात्रा आएगी और क्या करेंगे, पहिए के नीचे आके आत्महत्या कर लेंगे। और चैतन्य महाप्रभु परमात्मा के रूप में सब जानते हैं कि ये सनातन क्या सोच रहा है ना। तो आगे क्या होता है, एक दिन आसी प्रभु दुहारे मिलीला, सनातने आचम्बिते करिते लागीला, है ना। तो एक दिन आता है, चैतन्य महाप्रभु सिद्ध बकुल आते हैं, सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर से मिलते हैं और अचानक कुछ बोलने लगते। क्या बोलते हैं, अगर सनातन देह त्याग करने से कृष्ण की प्राप्ति होती है तो मैं कई जन्मों में देह त्याग करना चाहता हूँ। सनातने देह त्यागे कृष्ण यदि पाए, कोटि देह कृष्ण के तवे छाड़ीते पराए। कि अगर देह त्याग करने से कृष्ण प्राप्ति होती है तो अच्छा है, सब आत्महत्या कर लें, सब देह त्याग कर दें, उससे कृष्ण की प्राप्ति होगी। देह त्यागे कृष्ण पाई, पाइए भजाने, कृष्ण प्राप्ति उपाय कौन नाही भक्ति विने। तो समझा रहे हैं कि कैसे कृष्ण की प्राप्ति होगी, ये आत्महत्या करने से नहीं होगी। और आगे चल के चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरिदास ठाकुर से कि ये कैसा भक्त है ना, ये मेरी संपत्ति को खराब करना चाहता है ना। कोई किसी की संपत्ति को कैसे खराब कर सकता है ना। मान लीजिए किसी के पास कोई वस्तु है, कोई सामान है और दूसरा व्यक्ति आके उस वस्तु को लेके तोड़ दिया उसने,
तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि ये मेरी संपत्ति को नष्ट करना चाहता है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि आपके ये गूढ़ शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे, क्या है ये? तो वहाँ बताते हैं कि जो सनातन गोस्वामी है उनका शरीर किसका है? वो मेरा है, और इसके द्वारा मैं बहुत सारे अलग अलग कार्य कराना चाहता हूँ। और ये सनातन क्या सोच रहा है कि ये मेरा शरीर है ना। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तारे आत्मसम, है ना। दीक्षा काले शिष्य करे तारे, दीक्षा काले शिष्य करे क्या है? आत्मसम, है ना, आत्मसमर्पण करता है। और उसी समय कृष्ण उसे क्या समझ लेते हैं? अपना समझ लेते हैं, ये मेरा है ना। तो दीक्षा के पश्चात, शरणागति के पश्चात, या हमने स्वयं शरण ले लिया, उसके पश्चात क्या हो गया? सब कुछ क्या हो गया? वो कृष्ण की संपत्ति हो गई। अभी हमें भगवान के इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करना है, भगवान की इच्छा को समझकर उस तरह से कार्य करना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु? देहे त्यागी यत सब तमो धर्म, तमो रजो धर्मे कृष्ण नाय पारे मर्म। तो ये देह त्याग करना, आत्महत्या करना, ये सब क्या है? तमो गुण का निशान। और तमोगुण से, रजोगुण से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। और इसमें अलग अलग श्लोक बताते हैं। भक्ति बिना कृष्ण कबू नाहे प्रमोदाय, प्रेमा बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य नहिते है। तो भक्ति के बिना कृष्ण प्राप्ति नहीं होती है। और चैतन्य महाप्रभु श्लोक बता रहे हैं भागवतम से कि योग से, सांख्य से, तप से, व्रत से, यज्ञ से, किसी से भी मुझे प्राप्त नहीं किया सकता। केवल किससे प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति से। ना साध्यति मम योगो, ना सांख्यानम धर्म उद्धवा, ना स्वाध्याय तपस्त्यागो, यथा भक्तिर ममोर्जिता। ये वहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। और देह त्याग करना क्या है? आत्महत्या करना क्या है? बहुत एक पाप है, बहुत बड़ा पाप है ना। तो किससे कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? अब वो समझा रहे हैं। प्रेमी भक्ति वियोगे चाहे देह छाड़ी ते, प्रेमे कृष्ण मिले से ना पारे मारी ते। तो काफ़ी उच्च प्रिंसिपल बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि जब वास्तव में कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है तो वो क्या सोचता है भक्त कि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक जगह चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि मेरे अंदर कोई कृष्ण प्रेम नहीं है। तो भक्त पूछते हैं कि क्यों? आपके अंदर तो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम में रहते हुए आप नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर कृष्ण प्रेम होता और कृष्ण मुझे प्राप्त नहीं हुए तो अभी मेरी मृत्यु हो जाती। मैं जीवित हूँ, इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर कोई कृष्ण प्रेम नहीं। तो ये भक्ति की बहुत उच्च अवस्था है। तो उसको यहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्ण प्रेम किसी में उदय हो जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है? उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोभ आ जाता है, बहुत ज़्यादा लौल्यम आ जाता है कृष्ण को प्राप्त करने का और कृष्ण की सेवा करने का। और जब उसको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है तो उस अवस्था में चाहता है कि वो देह त्याग कर दे। और जब उसकी इतनी तीव्रता बढ़ जाती है, इतनी उत्कंठा बढ़ जाती है तो कृष्ण की उससे प्राप्ति हो जाती है। कैसा साइंस है ना। ये बहुत उच्च स्तर का साइंस है। ये तो हमारी बुद्धि से परे का साइंस है ना। और उसका उदाहरण चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं? गाढ़ अनुरागे वियोग न जाए सहन, ताते अनुरागी वांछे आपन मरान। तो जब भगवान के प्रति गाढ़ अनुराग हो जाता है, जब हम भगवान की बात करते हैं मतलब उनकी सेवा के प्रति, ऐसे नहीं भगवान के प्रति है और सेवा करने की इच्छा नहीं है ना। कि जब में आंसू आ रहे हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी या माता जी थोड़ा ये सेवा कर लीजिए। नहीं प्रभु जी आंसू आ रहे हैं मुझे, तो हम तो कैसे सेवा करें, है ना। वो प्रेम नहीं हो, वो कोई प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब एक्टिविटी, सेक्रीफाइस। तो भगवान की सेवा में वो सेक्रीफाइस दिखेगा। और सेक्रीफाइस नहीं है और बस प्रेम प्रेम कर रहे हैं तो कोई प्रेम नहीं है, वो कोई भाव नहीं है। कई बार होता है कोई भक्त कोई कीर्तन सुनते हैं, भगवान के सामने आते एकदम भाव में चले जाता है, फिर भाव से उनको वापस लाना पड़ता है। तो ये अच्छा है, भाव में जाना है। तो भाव में जाने के पश्चात क्या होगा? भगवान की सेवा करने की इच्छा बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि भाव में आने के बाद
वो सेवा करने की इच्छा कम होगी। ऐसा एक बार होता है कि हरिदास ठाकुर एक जगह, फुलिया जगह है, वहाँ पे वो जप कर रहे होते हैं, और जब वो कर रहे होते हैं वहाँ पर, तो जप करते करते अनायास ही नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, लौटने लगते हैं। तो वहाँ जितने भी गांव वाले थे वो सब उनको, हरिदास ठाकुर को देख के क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतने महान भक्त हैं, उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, तो बहुत प्रशंसा करते हैं। तो उस समय क्या होता है, एक गांव वाला देखता है कि हरिदास ठाकुर को इतनी प्रशंसा मिल रही है, तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो वो भी जप करने लगते हैं, और जप करते करते नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, लौटने लगते हैं। तो गांव वाले आते हैं, उनको पीटना चालू करते हैं, बोले नकल कर रहे हो। तो जो नकल है वास्तविक वो समझ में आ जाता है, कौन नकल कर रहा है किसमें वास्तव में, वो समझ में आ जाता है ना। तो ये जो यहाँ अवस्था बताई जा रही है कि भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा हो जाएगी, कहने का मतलब भगवान की सेवा करने की उत्कंठा हो जाएगी। और जब भगवान की सेवा करने की उत्कंठा बढ़ जाएगी तो उस समय क्या होगा, तो शरीर के स्तर से हम निकल पाएंगे। तो जो शरीर के स्तर से निकल रहा है, मतलब उसके अंदर सेवा करने की इच्छा आ रही है ना, जो शरीर के ऊपर अभी भी निर्भर है ना, शरीर की जो वेग है उस पर अभी भी निर्भर है, उसके जो मन को सम्मान मिलना चाहिए अभी भी उस पर निर्भर है। इसका मतलब वो शरीर के स्तर से निकला नहीं है, और जब वो शरीर के स्तर से निकला नहीं है, इसका मतलब उसको सेवा करने की उत्कंठा नहीं है। ये बहुत साधारण सिंपल विज्ञान है, इसके लिए कोई बहुत बड़े विज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। शरीर के स्तर से कौन निकले होगा, जो शरीर के वेगों से परेशान नहीं होगा, या जो मानसिक स्तर पर पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं ढूंढ रहा होगा, तभी तो उसके अंदर सेवा करने की उत्कंठा होगी, नहीं तो उसको सेवा करने की उत्कंठा नहीं है। तो उस उत्कंठा की चैतन्य महाप्रभु बात कर रहे हैं कि जब वो उत्कंठा आ जाएगी और कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, तो उस समय वो विचार करेगा कि मुझे कृष्ण प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए मुझे शरीर त्याग देना चाहिए। लेकिन सनातन तुम जो सोच रहे हो शरीर त्याग करने का, वो गलत है ना। और उसका उदाहरण क्या देते हैं, वो रुक्मणी जी का उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि क्या जो रुक्मणी देवी है भगवान कृष्ण को पत्र लिखती है ना। रुक्मणी देवी ने कभी भगवान को ऐसे देखा नहीं, साक्षात देखा नहीं, केवल द्वारिका से, वहाँ से जब ब्राह्मण घूमते घूमते विदर्भ क्षेत्र में आते थे तो कृष्ण के बारे में बताते थे, और कृष्ण के बारे में सुन सुन के उनको क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आसक्ति हो गई, और फिर एक ब्राह्मण के माध्यम से वो पत्र लिखती है। और वो 10वें स्कंद में आता है, और रुक्मणी देवी बोलती हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, अगर आप यहाँ पर नहीं आए, है ना, अभी से मैं व्रत लेती हूँ कि मैं अपना देह त्याग कर दूँगी, है ना। अगर आप स्वयं मुझे लेने नहीं आए और किसी अन्य से मेरा विवाह हुआ तो मैं देह त्याग कर दूँ, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु उस परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं कि कब ये प्रतिज्ञा ली जाती है देह त्याग करने की, है ना। और उसमें क्या होता है, बाद में भगवान कृष्ण उनको विदर्भ में आते हैं और लेके जाते हैं। तो कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, आची राते पावे तवे कृष्णेर चरण। तो ये सब छोड़ो और क्या करो, श्रवण कीर्तन करो, और श्रवण कीर्तन करो, और आची राते पावे कवे कृष्णेर चरण। आची राते मतलब तुरंत आपको कृष्ण के चरण प्राप्त हो। तो अभी कुछ श्लोक और हैं जो बहुत अच्छे श्लोक हैं, और इसको प्रभुपाद जी कई बार अपने श्लोक में, अपने प्रवचन में कोट करते थे। नीच जाति नहे कृष्ण भजनेर अयोग्य, सत कुल विप्र नहे भजनेर योग्य। कि किसी का नीच कुल में जन्म होना वो कृष्ण भक्ति के लिए अयोग्यता नहीं है। कोई निम्न कुल में जन्म हुआ है ना, निर्धन परिवार में जन्म हुआ है, वो अयोग्यता नहीं है ना। वो ऐसी जो छुआछूत की भावना है, वो किसने, जो शास्त्रों का गलत तरह से समझ होने के कारण वो छुआछूत की, अस्पृश्यता की भावना आई है ना। शास्त्रों में ऐसा कोई छुआछूत नहीं है। उसमें ये बताया गया है कि हाँ, जो भगवान की विग्रहों की सेवा करने जा रहे हैं उनको शारीरिक रूप से वस्त्र बहुत शुद्ध होना चाहिए, लेकिन उसमें हीन भावना नहीं है। तो जो निम्न कुल में जन्म लेना, चैतन्य वो क्या बोल रहे थे सनातन गोस्वामी, क्योंकि मैं नीच जाति का, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले हैं, नीच जाति न है कृष्ण भजने, है ना। हम देखते हैं हिप्पी उनकी क्या जाति है, म्लेच्छ, यमन, मतलब शूद्र से भी नीचे, और वो क्या है, वो वैष्णव है,
चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे यवन मिलेच्छों को भी परिवर्तित कर दिया, है ना। जय भजे सेई बड़ अभक्तहीन छार, कृष्ण भक्ति नहीं जात कुलादि विचार, है ना। जय भजे, कौन बड़ा है कृष्ण भक्ति में, कौन बड़ा है? जय भजे सेई बड़ अभक्तहीन छार, कृष्ण भक्ति नहीं जात कुल आदि विचार। तो कृष्ण भक्ति में जाति कुल, है ना, इसीलिए वैष्णवों में जाति बुद्धि नहीं होना चाहिए, है ना। कभी कभी देखते हैं कि भक्ति में आने के बावजूद भी क्या जाति बुद्धि होती है। आप कौन सी जाति के हैं? ब्राह्मण जाति के हैं, वैश्य जाति के हैं। ये जाति एक बार वैष्णवता के रास्ते में आ गए तो ये जाति से फिर सबकी जाति क्या है? कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सब क्या है? शूद्र हैं, है ना। तो वो हम जाति का अभिमान लेके चलेंगे तो कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। कुल का अभिमान लेके चलेंगे, धन का अभिमान लेके चलेंगे तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनीर बड़ अभिमान। किस पे भगवान, किस पे कृपा करते हैं, किस पे कृपा नहीं करते हैं भगवान? अभिमानी। किसका अभिमान आ जाता है? कुलीन का अभिमान आ गया, अपनी पांडित्य का अभिमान आ गया और धन का अभिमान आ गया, है ना। भगवान काम क्रोध लोभ सब सहन कर लेते हैं, लेकिन भगवान अभिमान सहन नहीं करते। कुब्जा कैसे गई भगवान के पास? काम से गई, लेकिन कुब्जा का ही भगवान ने उद्धार कर दिया, है ना। शिशुपाल कैसे गया? द्वेष के कारण गया। नारद मुनि श्लोक भी बताते हैं। लेकिन जो गर्व है किसी के अंदर, अहंकार है, वो अहंकार भगवान, अहंकार किसी के अंदर आया तो भगवान तुरंत वहाँ से चले जाते हैं, है ना। दीनेर अधिक दया करे भगवान। दीन, जो अपने आप को दीन समझ रहा है, वास्तव में अपनी तुच्छ अवस्था को समझ रहा है कि कैसे मैं बना हुआ हूँ, उस चीज़ को समझने के पश्चात दीनेर अधिक दया करे भगवान। और दीन समझ नहीं रहा है, जब उसको कुछ बोला जा रहा है तो भी समझ रहा है कि हाँ ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, मैं तो यही हूँ, मुझे तो और अधिक बोलना चाहिए था, कम बोला उन्होंने, मुझे तो कम डांटा, और डांटना चाहिए था। लेकिन होता क्या है? उल्टा होता है, मुझे कैसे बोल दिया, है ना, मैं तो इतना सीनियर हूँ, इतना समझ से आ रहा हूँ, है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि हम वास्तव में दीनता अनुभव नहीं कर रहे। दीनेर अधिक दया करे भगवान, कितना सिंपल लाइन में कितना गूढ़ अर्थ है। कुलीन पंडित धनीर बड़ अभिमान। और जिसको अपने कुल का, हो सकता है भक्त कुलीन परिवार में हो सकता है भक्त पंडित हो, धनी हो, लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों का अभिमान आ गया तो भगवान कृपा नहीं करेंगे। और इसके ऊपर कई श्लोक यहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में है, ब्राह्मण के गुण हैं, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं। अगर वो स्वपच कुल में है, कुत्ते का मांस खाने वाले कुल में जन्म हुआ है, लेकिन भगवान का भक्त है, तो वो उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है जिसके अंदर सारे सद्गुण हैं, लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं है, है ना। फिर ये बताते हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैला पाए प्रेम धन। तो ये इस तरह से यहाँ पर महाप्रभु सनातन गोस्वामी को यहाँ पर बता रहे हैं। थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर आगे क्या बताते हैं। फिर सनातन गोस्वामी को आदेश देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि देखो मेरी कितनी सारी सेवाएं हैं, तुम्हारे माध्यम से मुझे कराना है, और तुम ये आत्महत्या करने का सोच रहे हो, है ना। एते सुनी सनातनेर हैल चमत्कार, प्रभु ना भाई मोर मरण विचार। कि मुझे चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा मेरा विचार कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, है ना। और बोलते हैं आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं आप। सर्वज्ञ महाप्रभु निसे दिला मोरे, प्रभुर चरणे धरी कहिन तहारे। अभी आता, अभी शरणागति के बारे में आता है। किसको एक्चुअल में शरणागति कहते हैं, किसको बोलते हैं कि हमने सरेंडर लिया है। सर्वज्ञ कृपालु तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, जैसे नचाओ तैसे नाची जैन काष्ठ यंत्र। काष्ठ यंत्र मतलब, काष्ठ यंत्र मतलब, काष्ठ मतलब लकड़ी, यंत्र मतलब कठपुतली, है ना। कोई खिलौना है, कठपुतली है, तो कठपुतली कैसा होता है कठपुतली को नचाने वाले होते हैं और कठपुतली नाच रही होती है। तो सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं,
आप तो सर्वज्ञ हैं, स्वतंत्र ईश्वर, जैसे नचाओ तैसे नाची जैन काष्ठ यंत्र। प्रभुपाद जी भी यही बोलते हैं जब जलदूत में जाते हैं, प्रभुपाद जी ही प्रार्थना करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी तरह से हम गुरु के ऊपर आश्रित हैं, पूरी तरह से हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं। तो ये अवस्था आनी चाहिए, तब भगवान हमारे द्वारा उनकी इच्छा की पूर्ति कराएंगे। और ये भक्ति है, भगवान अपना मिशन लेके आए हैं, भगवान अपनी इच्छा लेके आए हैं, और इस इच्छा की पूर्ति भगवान अपने भक्तों के माध्यम से कराते हैं, है ना। जैसे कि परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक में महाराज लिखते हैं कि अंतिम में लिखते हैं कंक्लूजन में कि ये जो मिशन है चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया है, जो कि श्रील प्रभुपाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अभी वर्तमान में इसका प्रचार हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे स्वीकार किया, है ना। ऐसा नहीं कि मैं उस मूवमेंट में आया और मैंने भक्ति करना चालू किया, वास्तव में प्रभुपाद जी ने मुझे इस मूवमेंट में स्वीकार किया और उनकी कृपा से मैं सेवा कर पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी की इच्छा को समझकर उसका कार्यान्वयन कर सकूँ, और श्रील प्रभुपाद जी जैसे मुझसे सेवा लेना चाहते हैं उस तरह से मेरे सेवा लें। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी तरह से भगवान और जो भगवान के भक्त हैं उनकी इच्छा पर निर्भर होना, तब वो इस तरह आएगा। तो ये जो सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का व्यवहार देख रहे हैं वो बहुत उन्नत स्तर का है ना। ये इस तरह आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, आपको विश्वास चाहिए, आपको फेथ चाहिए, अटूट विश्वास चाहिए। तब आप किसी को बोलोगे कि हाँ आप जैसा कराना चाहते हो वैसे कराओ। हम किसी को क्यों बोलेंगे ऐसा कि आप जैसे कराना चाहते हो वैसे कराओ? पता नहीं सामने वाला हमारा मिसयूज ना कर ले, सामने वाला हमारा शोषण ना कर ले, सामने वाला हमको गुमराह ना कर दे। यही है ना मन में, कहीं ना कहीं मन में तो यही चल रहा है ना। तो कैसे हम शरणागति ले लें, कैसे हम पूरी तरह से जो गुरु हैं वैष्णव उनकी शरणागति लें? क्योंकि क्या होगा, क्योंकि हम संसार में तो देख ही रहे हैं कि जो प्रोटेक्टर होते हैं अपने, जिनकी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उनको, उनका गलत उपयोग करते हैं, उनका शोषण करते हैं, अपने सामने हम संसार में देख रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, भक्ति में आके भी हम एक्सटर्नल चीज़ें सब कर रहे हैं, हरे कृष्णा सब कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी जो स्वतंत्र मानसिकता है वो नहीं निकल पा रही, या जो पूरी तरह से विश्वास है, कहीं ना कहीं संदेह बना हुआ है, कहीं ना कहीं अविश्वास बना हुआ है, और उस अविश्वास की वजह से, संदेह की वजह से हम पूरी तरह से गुरु की शरण नहीं ले पाते। और फिर हमारे खुद अपने पर्सनल एजेंडाज होते हैं, पर्सनल चॉइस होती है, पर्सनल एम्बिशंस होते हैं, और उसकी वजह से हम उछल कूद भक्ति में करते रहते हैं। ऐसे ही होता है ना। फिर जो सेवा लेना चाहते हैं भगवान और गुरु, फिर वो हमसे सेवा नहीं, ठीक है तुम्हें अपनी इच्छा से करना है करो, जैसे करना चाहते हो वैसे करो। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। फिर क्या बोला है, प्रभु कहे तुम्हार देह मोज निज धन, तुमी मोरे करी आछे आत्मसमर्पण। चैतन्य महाप्रभु बोला है कि आपका जो शरीर है वो मेरा धन है, आपका जो शरीर है वो मेरा धन है, तुमी मोरे करी आछे आत्मसमर्पण, और तुमने तो मेरे आत्मसमर्पण कर दिया है। तो ये बात कहाँ से आ गई, आत्महत्या की बात कहाँ से आ गई कि ऑलरेडी आत्मसमर्पण कर दिया है, जो शरीर है मुझे दे दिया है, फिर ये कहाँ से बात है? अभी देखिए, सार्केस्टिक बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उसमें भी शिक्षा दे रहे हैं। परेरे द्रव्य तुमी केने चाहे विनाशिते, धर्मा धर्म विचार किवा ना पारी करीते। कि दूसरे का धन नष्ट करना चाहते हो, परेर द्रव्य तुमी केने चाहे विनाशिते, है ना। दूसरे का द्रव्य कैसे नष्ट करना चाहते हो, और तुम्हें सही गलत का कोई विचार ही नहीं है ना। तो अभी मैं तुमको आदेश देता हूँ, तुमको क्या करना है, वृंदावन जाके भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्व निधार, वैष्णव कृत्य आर वैष्णव आचार्य। अभी जाके शास्त्रों की रचना करो। एक वैष्णव का व्यवहार कैसा होना चाहिए बताओ, भक्त कौन होता है, अलग अलग स्तर के भक्त कौन होते हैं वो लिखो, उसके बारे में रचना करो। तो सनातन गोस्वामी क्या लिखते हैं, बृहद भागवतामृत, और उस बृहद भागवतामृत में बताते हैं कि अलग अलग स्तर के भक्त कौन होते हैं, टॉप मोस्ट लोग क्या है, टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है, उसके बारे में बताते हैं। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन,
लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। और क्या बता रहे हैं? वैष्णव सदाचार के बारे में बताओ और लुप्त तीर्थ का उद्धार करो। जो भी वृंदावन के लुप्त तीर्थ है उनका आप उद्धार कीजिए और वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए उसकी शिक्षा दीजिए अपने व्यवहार से। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, तहाँ एते धर्म चाही करेते प्रचारण। और मैं चाहता हूँ कि आप मथुरा वृंदावन एरिया में प्रचार करो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के माध्यम से कहाँ प्रचार किया? मथुरा वृंदावन में। नित्यानंद प्रभु के माध्यम से कहाँ प्रचार किया? बंगाल में प्रचार किया। और श्रील प्रभुपाद जी पूरे संसार में प्रचार किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है। ये जो इस्कॉन है, इस्कॉन मूवमेंट है, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला का ही भाग है। तो जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से बहुत सारे कार्य कराना चाहते हैं, मुख्यतः 3 कार्य, तो इस तरह से हर जीव से के प्रति उनकी योजना है। और योजना कैसे पता चलेगा? वो गुरु के माध्यम से पता चलेगा। गुरु हमको बताएंगे कि ये आपके लिए निर्धारित है, आपको इसमें कार्य करना है। लेकिन वो हमारी शरणागति होगी तो हम करेंगे, अगर नहीं होगी तो ठीक है, जो करना है कीजिए आप। तो इस तरह से वो ओके आगे। और फिर आगे चल के क्या होता है? सनातन गोस्वामी को फिर एक दिन क्या होता है कि फिर से वो सनातन गोस्वामी आते हैं और सनातन गोस्वामी को फिर से वो भागते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर से उनको पकड़ लेते हैं और उनको फिर से ऐसे गले लगा लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जैसे एक बच्चा है ना, और माता की गोद में है ना, और क्या करता है, कुछ मल मूत्र त्याग करता है, तो माता को घृणा नहीं होती है ना। कभी कभी जैसे डॉक्टर्स देखते हैं कि अगर उसके शरीर के सारे कार्य नहीं चल रहे हैं, पानी नहीं पी रहा है, मल मूत्र नहीं त्याग रहा है, तो चिंता भी हो जाती है कि उसकी बॉडी फंक्शन सही नहीं चल रहा है। लेकिन वो पानी पीता है, आहार ले रहा है, मल मूत्र त्याग रहा है, तो उससे क्या होता है कि सारे बॉडी फंक्शन ठीक चल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जिस तरह से माता तो प्रसन्न होती है, अपने बच्चे गोद में होता है और कुछ ऐसे कार्य करता है तो माता प्रसन्न होती है। तो मैं तुम्हें जो कंडू रोग जो पस शरीर पे पड़ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे शरीर पे अगर चंदन का लेप लगाए तो इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितना तुम्हारे कंडू रोग से जो पस मेरे शरीर पे लग रही है उससे मुझे प्रसन्नता होगी। ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। और फिर अंतिम बार जो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी गले लगाते हैं तो पूरी तरह से उनका कंडू रोग चला जाता है। तो इस तरह से ये लीला है। एक पास टाइम और लेंगे, वो इस चीज़ को समझने के लिए कि चैतन्य चरिता मतलब मुक्त अवस्था में क्या क्रियाएं होती है, अभी हमारे स्तर पे क्या क्रिया है वो भी समझना पड़ेगा। उसको भी भक्तों ने करके दिखाया। एक तो मुक्त अवस्था की क्रियाएं होती हैं और एक बद्ध अवस्था में कैसे भक्त व्यवहार करता है। पूर्वे वैशाखे मासे सनातन जब आईला, ज्येष्ठ मासे प्रभु तारे परीक्षा करीला। तो वैशाख मास, वैशाख कौन सा महीना है? अप्रैल मई का महीना वैशाख। और ज्येष्ठ मास कौन सा है? मई। और ज्येष्ठ मास में क्या होता है? सबसे अधिक गर्मी पड़ती है ना, सबसे अधिक गर्मी अप्रैल मई में पड़ती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि एक परीक्षा लेते हैं सनातन गोस्वामी की, है ना। क्या परीक्षा लेते हैं देखते हैं। ज्येष्ठ मासे प्रभु यामेश्वर टोटा आईला, भक्त अनुरुधे तार भिक्षा जे करीला। तो यमेश्वर एक मंदिर है वहाँ पर, पुरी में शिव जी का मंदिर है। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भक्तों को लेके जाते हैं और बोलते हैं कि सनातन तुम मुझसे मिलने आना। कहाँ पर जाना? आज मैं वहाँ नहीं आता हूँ, तुमसे वहाँ मिलने नहीं आता हूँ सिद्ध बकुल पे, तुम मेरे से मिलने आना। यमुस्या टोटा, वहाँ शिव जी का मंदिर था। तो अभी वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है कि आप पुरी मंदिर के सामने से जाओ, सिंह द्वार के सामने से जाओ। आप लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे तो सिंह द्वार है ना। तो एक तो वहाँ सामने से जाओ। और दूसरा रास्ता क्या है कि समुद्र के किनारे से जाओ,
है ना, समुद्र के किनारे से। और समुद्र के किनारे क्या है? बालू, रेत है। और महीना कौन सा है? ज्येष्ठ, सबसे गर्म महीना। तो अगर थोड़ा भी बालू टच हो गई तो क्या होगा? एकदम वो फोड़े पड़ जाएंगे, है ना, ब्लिस्टर, फोड़े। तो मध्याह्न समुद्रे बालू हनच अग्नि साम सही पथे सनातन करिला गमान। तो दोपहर के समय में जब बालू बहुत तेज गर्म है तो सनातन गोस्वामी क्यों नहीं गए जगन्नाथ मंदिर सिंह द्वार के सामने से? क्यों नहीं गए? क्योंकि वो वास्तविक रूप से अपने आप को दीन समझ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैंने आपको 3 आदेश दिए हैं तो प्राउड आ गया, देखो मुझे 3 आदेश मिले हैं। व्यक्तिगत रूप से, है ना, कोई सीनियर डिवोटी उनसे कोई मिलता है, गुरु महाराज के पास में जाते हैं, कुछ महाराज ने कुछ बोला तो एकदम से छाती फूल के ऐसा हो जाता है कि हाँ। तो और ये इंसिडेंट कब है? वो जब सनातन गोस्वामी को बता दिया है कि आपको वृंदावन जाके ये करना है। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ पूरा घूम के आ रहे हैं, समुद्र के किनारे से आ गए। तो जब वो वहाँ पर आ गए तो प्रभु बोला था ए आनंदिते मान तप्त बालू केते ना पड़े तहाँ नानी जान। तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनके पैर जल रहे हैं और पैर में फोड़े पड़ रहे हैं। उनको बस यही उत्सुकता है कि कब चैतन्य महाप्रभु से मिलना है। चैतन्य महाप्रभु ने मुझे यहाँ बुलाया है और मुझे जाना है। उसी की उत्सुकता में इतने आनंदित हो रहे हैं कि उनको ध्यान ही नहीं है ना। दुई पाए पोक्षा हैल तबु गेला प्रभु स्थाने भिक्षा करी महाप्रभु करे अच्छे विश्राम। तो दोनों पैरों में क्या आ गए? छाले पड़ गए, पूरे जल गए पैर, पूरे फोड़े पड़ गए और रक्त आने लगा उसमें से। और उस समय चैतन्य महाप्रभु भिक्षा लेकर विश्राम कर रहे थे। और कुछ समय के पश्चात चैतन्य महाप्रभु विश्राम करके उठते हैं और बोलते हैं कि वो सनातन आ गए। सनातन आ गया क्या? तो भक्त सनातन गोस्वामी को लेके आते हैं, है ना, और पूछते हैं कि कौन से रास्ते से आए, किस रास्ते से आए। प्रभु कहे कौन पथा आइला सनातन तेहो कहे समुद्र पथे करिलू आगमान। तो कौन से रास्ते से आए आप? तो बोलते हैं कि समुद्र के रास्ते से आए। तो उन्होंने कहा कि समुद्र का रास्ता तो बहुत एकदम तपा हुआ रेत है उसमें, वहाँ कैसे आ गए? तप्त बालू केते केमन आइला, है ना, सिम्ह द्वारे पथ शीतल केने न आइला। कि सिम्ह द्वार वाला जो गेट है वो तो बहुत शीतल है, बहुत अच्छा है, वहाँ से क्यों नहीं आए? तो तप्त बालू काए तुम्हारा पायला हाइला व्राण चली तेना पारी केमन करिल स्थापन। तो बता रहे हैं कि आपके पैर देखो कितने छाले पड़ गए, है ना, और आप कैसे सहन कर पा रहे हैं इस चीज़ को, है ना। तो बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, सनातन कहे दुख बहुत ना पाई नू पाए व्रण हना छे तहना जानी। तो बोल रहे हैं कि कोई किसी तरह का मुझे पेन हो ही नहीं रहा और कोई किसी तरह का, और मुझे पता भी नहीं कि मेरे पैर में फोड़े हो गए। मुझे कोई दर्द भी नहीं हो रहा है और पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे पैर में फोड़े हो गए, है ना। सिम्ह द्वारे जाइते मोर नाही अधिकार। सिम्ह द्वार के सामने से जाने का मेरा अधिकार नहीं है, सोचिए। विशेष ठाकुरे तहाँ सेवाकार प्रचार। वहाँ से जो ठाकुर हैं जगन्नाथ जी हैं, उनके पुजारी वहाँ से घूमते रहते हैं, इसीलिए उस रास्ते से मैं नहीं जा सकता। तो जब इसको वो सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होके 2 श्लोक बोलते हैं। और ये जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या बोलते हैं? यद्यपि तुम ही हो जगत पावन, हालांकि तुम जगत को, पूरे जगत को पवित्र कर सकते हो, पूरे संसार को पवित्र कर सकते हो। तुमा स्पर्श से पवित्र है देव मुनि गण, और जिसने आपका स्पर्श कर लिया उससे देवता भी शुद्ध हो जाएंगे। तथापि भक्तिर स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन होए साधु भूषण। लेकिन फिर भी भक्त क्या है? किसका पालन करते हैं? मर्यादा रक्षण, जो मर्यादा है उसका रक्षा करते हैं।
और मर्यादा का पालन करना क्या होता है, एक साधु का भूषण होता है, आभूषण होता है। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु दोनों प्रिंसिपल बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आप जगत को पवित्र कर सकते हैं, है ना, और आपको स्पर्श करके लोग देवगण भी शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि आप जो मर्यादा, सोशल एटिकेट्स पूरा शब्द नहीं है, मर्यादा मतलब किसकी क्या लिमिट है उसका आप पालन कर रहे हैं, एक धर्म के अनुसार आप व्यवहार कर रहे हैं। और ये मर्यादा पालन करना क्या है, ये साधु का भूषण, सभी के लिए भूषण है। मर्यादा लंघन करे उपहास, इहा लोक पर लोक दुई है नाश। और जो मर्यादा का उल्लंघन करता है वो उपहास का पात्र बन जाता है इस लोक में, और अगले लोक में सब उसकी हंसी करते हैं। मर्यादा राखी ते तुष्ट होइला मोर मन, तुमी आचे ना करले करे कौन जन। और तुमने मर्यादा का पालन किया इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और कौन इस एग्जाम्पल को, कौन इस उदाहरण को सेट कर सकता है तुम्हारे लिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला के माध्यम से दोनों चीज़ बता रहे हैं कि साधक अवस्था में हमारा जो एक धर्म पालन करना है उसको भी हमको पालन करना है, और जो उच्च धर्म है भक्ति है ना, ये तो भक्ति अधोक्षजे है ना, वो भक्ति ही पालन करना है। लेकिन भक्ति करते समय जो मर्यादा है, जो एटिकेट्स हैं, उसको ही पालन करना है, क्योंकि उसको पालन करने से क्या होगा, हम फिर जो शुद्ध भक्ति है उस रास्ते पर हम जा सकते हैं। तो ये कुछ सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में आदान प्रदान है। हरे कृष्णा। किन्हें कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? यस। जैसे इस प्रसंग में आ रहे हैं कि सनातन गोस्वामी आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अलाउ नहीं किया, मतलब उसके लिए वो मना कर रहे। लेकिन वही छोटा हरिदास थे तो उन्होंने आत्महत्या करी, तो वो चैतन्य महाप्रभु ने अलाउ किया, उसको सैंक्शन किया। तो कैसे इसको समझ सकते हैं? तो सनातन गोस्वामी ने तो कोई अपराध नहीं किया था या कोई नियम नहीं तोड़ा था, वो एक दीनता बस चाह रहे थे कि मैं निम्न जाति का हूँ और शरीर से इतना पस आ रहा है, तो अच्छा है कि शरीर त्याग दो। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरी जो संपत्ति उसको नष्ट करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन जो छोटा हरिदास है उसके केस में, उनके केस में क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श जो सन्यासी है उसका क्या व्यवहार है वो स्थापित करना चाहते हैं, वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो उनके व्यवहार में शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु जैसे ना लुकाए, संन्यास सिर अल्प छिद्र सर्वलोक खाए। जैसे कि सफ़ेद कपड़े पर स्याही पड़ी है तो वो छुप नहीं सकती, तो सन्यासी के चरित्र में अगर थोड़ा सा भी समस्या हुआ तो सभी लोगों को पता चल जाएगा। और सन्यास जो एक वास्तव में सन्यासी या वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए उसको सेट करने के लिए जब छोटा हरिदास ने ऐसा किया तो चैतन्य महाप्रभु खुश हुए कि अच्छा हुआ कि हरिदास ठाकुर ने ऐसा किया। लेकिन उन्होंने हरिदास ठाकुर को त्यागा नहीं, क्योंकि हरिदास ठाकुर बाद में फिर गंधर्व का शरीर में आते हैं और फिर अदृश्य जो भक्तों को नहीं दिखता है महाप्रभु को दिखता है, और वहाँ पर वो गीत गाते हैं और चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। तो छोटा हरिदास को सैंक्शन क्यों किया? क्योंकि वो सन्यासी धर्म कैसा होना चाहिए वो उन्होंने स्थापित करने के लिए उसको सैंक्शन किया। इसीलिए दोनों में अंतर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो प्रसंग आपने बताया सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मर्यादा का आपने पालन किया और मत कहा। तो अगर सनातन गोस्वामी उस रास्ते से आते तो ऐसा कौन सा मर्यादा का उल्लंघन हो गया? उस मर्यादा का उल्लंघन कैसा है? क्योंकि साधारण लोग तो उस समय का जो एक समाज था कि अगर आप मुस्लिम सरकार में कार्य करते हैं या मुस्लिम के घर का कुछ भी खाते हैं तो आप आउटकास्ट, अभी आप
हिंदू समाज से आपका बहिष्कार हो चुका है। तो अधिकतर लोग तो उसी तरह से देखते हैं कि ये दबीर खास और साकर मलिक थे जो कि वहाँ कार्य करते थे, और अगर ये जगन्नाथ मंदिर के पास में आते हैं और पुजारी को बाई चांस स्पर्श करते हैं तो कैसे हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, कैसे हैं जो ये सोशल एटिकेट्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो मर्यादा का उल्लंघन होता और चैतन्य महाप्रभु इसलिए प्रसन्न हुए। ऐसे कई बार हम देखते हैं कि कई लोग चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की भर्त्सना करते हैं कि जो शूद्र जाति के हैं उनको गुरु बना दिया है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कायस्थ हैं तो उनको बहुत ऊंचा पद दे दिया। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने समाज में जो एक निम्न अवस्था में सामाजिक दृष्टि से उनको उच्च अवस्था में पहुंचाया, लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो एक रास्ता कैसा है कि जो बड़ा एक समाज है उनकी भी फेथ बनी रहे कि सोशल एटिकेट्स को पालन करते हैं और उस फेथ का उपयोग करके वो भक्ति के रास्ते में आए। इसीलिए सनातन गोस्वामी ने ऐसा व्यवहार किया। तो ये नियम ऐसे सूक्ष्म होते हैं, तो कहीं हमको सोशल एटिकेट्स फॉलो करना होता है, कहीं भी हमें सोशल एटिकेट्स छोड़ना ही पड़ता है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो कहाँ पे क्या फॉलो करना है, इसीलिए वो एक एक्सपर्ट जो गुरु हैं उनके अंतर्गत ही हम सीख सकते हैं। और कोई यहाँ पे क्या? हाँ हाँ पूछिए, थोड़ा जोर से बोलिए। लेक्चर की शुरुआत में जैसे बता रहे थे हम कि काफ़ी समय से भक्ति कार्य कर रहे हैं और जैसा पता है कि जो हमारे गुरु हैं शिक्षा गुरु हैं जो हम देखने वाले हैं लेकिन हमसे प्रसन्न नहीं है। मतलब हम कैसे पता चला वो? मतलब किसी तरीके से जैसे आप बताएं कि वो हमारे टॉलरेट कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं, तो उस चीज़ को जैसे कि मतलब उससे हमको सहन कर रहे, तो उस चीज़ को हम भक्ति कार्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु इतनी प्रसन्न नहीं हो रहे, मतलब और संयम कर रहे मतलब प्रसन्न नहीं हो रहे, और यदि प्रसन्न नहीं हो रहा तो फिर हमारा भक्ति कार्य तो भगवान कैसे उसको स्वीकार करेंगे, और फिर तो भक्त को कैसे पता चलेगा, कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जैसे गुरु और शिष्य का संबंध कैसे बताया, जैसे पिता और पुत्र का संबंध। जैसे पुत्र है, चलना सीख रहा है, गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, लेकिन पिता सहन करते हैं, लेकिन उनके मन में घृणा नहीं होती है, या उनके अंदर ऐसा भावना नहीं आता है कि अरे क्या है। उनको आगे बढ़ाने की इच्छा होती है कि कैसे उस चीज़ से निकले। तो जो गुरु हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनके मन में ऐसा नहीं है घृणा आ जाएगी, अरे यार ये तो कैसे है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे पिता का टॉलरेट करना मतलब ये नहीं कि पिता को घृणा हो गई। टॉलरेट करना मतलब साथ साथ में वो उस परिस्थिति से उठाना है, उस तरह से निकालना है। और जो शिष्य है, जब वो समझदार हो जाए तो वो समझ जाए कि मुझे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है जिसकी वजह से जो हमारे गुरुजन हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनको टॉलरेट करना पड़े। तो वैसे ऐसा नहीं है कि प्रसन्न हुए और प्रसन्न नहीं हुए, है ना। गुरु प्रसन्न है और प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न है और प्रसन्न नहीं है, उसकी कई ग्रेड्स हैं। तो उतना प्रसन्न नहीं कर पा रहे जितना दूसरे भक्त प्रसन्न कर पा रहे, या उनसे भी कोई भक्त और प्रसन्न कर पा रहे, उसकी अलग अलग ग्रेडेशंस हैं, इस तरह से। यस, उत्तम। हरे कृष्ण। रोजी जी, आप जैसा आपने बताया कि जो भी फैसिलिटेटर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं या गाइड होते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स, उनको सरेंडर करना होता है, तब जाकर के हमारा प्रोग्रेस फुल हो पाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है जब हम लोग कभी ऑन मोड ऑफ मोड में चलते रहते हैं सरेंडर में, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? हमारा ऑन ऑफ मोड चलता है, वही मतलब सरेंडर, मैंने जैसे कि आज सोचा कि अच्छे से करेंगे, आज सरेंडर है, आज सरेंडर है, कल सरेंडर नहीं है, और अगले दिन जो है फिर कुछ हुआ, मेंटल प्रोडक्शंस हुई कुछ, उसके बाद जो है फिर वही रास्ता करेंगे। आज गुरु की शरण में है, कल मन की शरण में है। ऐसा इसको रेक्टिफाई मतलब कैसे करें? परसों बुद्धि की शरण में है, फिर गुरु की शरण में है, फिर इंद्रियों की शरण में है। शरण जिसकी शरण लेना वो चेंज होता रहता है।
तो मन और बुद्धि की शरण, इसीलिए वो साधना है, वो प्रैक्टिस है। तो अभ्यास हम करते रहेंगे, हम समझेंगे कि अगर हम मन के स्तर पर हैं, मन की शरण ले रहे हैं या फिर शरण नहीं ले रहे हैं गुरु की, तो हम अपने आप अपना नुकसान कर रहे हैं, है ना। तो और क्योंकि वो जो प्रगति है, हमारी जो दृष्टिकोण है बहुत छोटा है, हमारी बुद्धि क्या है बहुत छोटी है, लेकिन जो गुरु है उनकी दृष्टि क्या है बहुत बड़ी है। तो वो हमको देख पा रहे हैं। जैसे कि पेशेंट है, वो अपना खुद का इलाज करना चालू कर दे। अभी 7 दिन हो गए, बहुत डॉक्टर की बात सुन ली, अब तो मैं खुद अपने ही करूँगा, तो क्या होगा? मैं सर्च करता हूँ इंटरनेट पे कौन कौन सी मेडिसिन है, कुछ केस पढ़ लेता हूँ और खुद अपना ट्रीटमेंट करूँगा, तो कैसे होगा वो? और बीमारी गंभीर है, कुछ घरेलू उपचार होते हैं, है ना, लेकिन बीमारी गंभीर है, तो क्या करेंगे? कैंसर का ट्रीटमेंट सर्च कर रहे हैं, तो माइंड में कैंसर लगा हुआ है, तो कैसे होगा? उसके लिए फिर जो पहले वो जो गुरु हैं, एक्सपर्ट गुरु हैं, जिन पे हम श्रद्धा कर सकें, पहले उनको ढूंढना है। जब सब कुछ हो गया, जब श्रद्धा आ गई, तो फिर पूरी तरह से विश्वास रखना। ठीक है, जब तक हमको नहीं मिले हैं तो हम इधर उधर हो रहे हैं, डामाडोल हो रहा है, लेकिन हमको जब पक्का विश्वास हो गया कि ये मुझे सही तरह से गाइड कर पाएंगे, इन गुरु की शरण में जाना, फिर कुछ वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर पेशेंट खुद का इलाज करेगा, वैसा हो जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।